एशियन गेम्स में तैयारियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें एशियन गेम्स की तैयारियों में मज़ीद और क्या अपडेट्स हैं उसको जानने के लिए हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हुज़ैफ़ा ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि बाकी खेलों में स्पेशली हॉकी में अब हम चूँकि इंडिया से जो हमारी डिफ़ीट हुई उसके बाद हमारी क्या सिचुएशन होगी और एशियन गेम्स बड़े क्रिटिकल होंगे कि बाद में ओलंपिक्स में आपको क्या पोजीशन मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। हुज़ैफ़ा ने हमें ज्वाइन किया है। जी हुज़ैफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। एशियन गेम्स, वालेकुम अस्सलाम। जी सवेरा जी, एशियन गेम्स के हवाले से क्या अपडेट है हुज़ैफ़ा? सवेरा देखें, ये जो एशियन गेम्स होने जा रहे हैं इसके 25 डिसिप्लिन में पाकिस्तानी कॉन्टिजेंट जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है। लेकिन कुछ हैरानकुन बात यह है कि कुछ ऐसे भी गेम्स में जिसमें पैसे ना होने की वजह से, ये सहूलियात ना होने की वजह से पाकिस्तानी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही। फुटबॉल का एक ऐसा गेम है जिसमें पाकिस्तान की कोई टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही। बेसबॉल में पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही। जूडो के अंदर पाकिस्तान की कोई टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही। कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने माजी में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी दिलाई है, लेकिन गलत प्लानिंग की वजह से वो भी इन इवेंट का हिस्सा नहीं होंगे। जिसमें हम सबसे पहले बात करें तो इनाम बट, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं, वो भी इस इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। वजह उसकी यह है कि उन्होंने ट्रायल्स नहीं दिया। अगर हम बात करें जिसको बलूच बोल्ट भी कहा जाता है, वो भी स्प्रिंटर हैं, पाकिस्तान के एथलीट हैं, लेकिन उनको भी उनके डिपार्टमेंट की वजह से उनका नाम पुटअप नहीं किया गया, इसलिए वो एशियन गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसके साथ साथ नू दस्तगीर बट, जिसको हम सब जानते हैं, वेट लिफ्टिंग के अंदर बड़ा नाम कमाया, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल हासिल किया, वो भी सिर्फ इस वजह से इस गेम का हिस्सा नहीं बन रहे क्योंकि उनका फेडरेशन के साथ इख्तिलाफ है, पैरेलल बॉडी का इशू है। हमजा खान जिनकी हम बात करते हैं, स्क्वॉश के अंदर जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बने, वो भी इस कॉन्टिजेंट का हिस्सा नहीं होंगे इस वजह से, क्योंकि जब कॉन्टिजेंट का ऐलान हुआ था तो तब तक हमजा खान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर की नहीं जीती थी, लेकिन सितंबर में स्टार्ट होना है, अभी से कंफर्म नहीं है, सारे लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। देखें, जो बिल्कुल ऐसा ही है, जो इब्तिदाई लिस्ट आई है उसके अंदर इन तमाम लोगों का नाम नहीं है। और हमजा खान के हवाले से जैसे मैं आपको बता रहा था, तो हमजा खान का नाम इसलिए नहीं था क्योंकि उससे पहले लिस्ट आ गई थी जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, और जवाब ये पेश किया गया कि उन्होंने बाद में जीती क्योंकि फेडरेशन की नज़र नहीं थी, ना कोई प्लानिंग थी, ये चीज़ होती। इसके साथ साथ एक और मसला जो आ रहा है, कुछ गेम्स के अंदर एक दो जो टॉप के एथलीट्स हैं पाकिस्तान के, जैसे अगर मैं टेबल टेनिस की बात करूँ तो टॉप 1 मेंस और वुमेंस के जो खिलाड़ी हैं उनको तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन दीगर जो खिलाड़ी हैं जो टीम इवेंट में शिरकत करना चाहते हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने स्पॉन्सर्स खुद तलाश करें चाइना जाने के लिए, तभी आप टीम इवेंट में शिरकत कर सकेंगे। इसके साथ साथ किसी भी गेम का मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं, तो मेरे ख्याल से मुश्किल आएगी। और हुज़ैफ़ा, ये तो फाइनेंसेस का इशू जो है ये हर दफ़ा आता है और हमारे एथलीट्स हमेशा परेशान होते हैं। हुज़ैफ़ा, हम एक पूरा मेरे ख्याल से एक डिटेल्ड शो हम इस पे ज़रूर करेंगे कि एशियन गेम्स में क्या क्या हमारे जो कंटिजेंट जा रहा है उनको क्या क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से मंगे तो पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात करेंगे, बिकॉज वहाँ पर भी फाइनेंसेस के बहुत सारे इशूज़ आने वाले हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी कि क्या क्या चेंजेस हुई पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, डोमेस्टिक में क्या क्या फ़र्क आया, एंड देन एशियन गेम्स में भी हमने डिटेल में बात की कि क्या मेडल होप्स हैं पाकिस्तान की। मगर इट वाज अ वेरी सैड अफेयर। महूर शहजाद, आर बैडमिंटन प्लेयर, एक ऐसा उन्होंने एक जुमला बोला जो मुझे लगता है कि जो भी स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट होगा उसके लिए बहुत ही जो है ये एक एम्बैरसिंग सेंटेंस था कि महूर शहजाद का ये कहना था कि इट्स बेटर कि हमारा कैंप नहीं लगा है, हम अपने अपने कंफर्ट जोन में जो है वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब कैंप लगेगा तो वहाँ उस किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, विच इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग टू लिसन। फैसल मतलब प्लेयर्स जो हैं दुनिया भर में, अगर मैं बात करूँ एशियन गेम्स हो या कोई भी इवेंट हो, लोग साल पहले कैंप लगता है, 1 साल पहले से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, उसी के बीच में इवेंट्स आते रहते हैं दूसरे, बट जो मेजर इवेंट्स होते हैं, एशियन गेम्स इज़ अ बिग इवेंट, और हमारा जो है अभी तक 1 महीना रह गया है और कोई कैंप नहीं लगा है, एंड आवर एथलीट्स आर हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। और आप देखें ये बड़ा कनेक्ट करता है, जिस तरह हमने नेशनल गेम्स देखे थे वहाँ पे जिस तरह के हालात थे, तो ऑब्वियसली किसी बड़े इवेंट से पहले जो कैंप होगा उसको भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात होंगे। बिकॉज आई एम श्योर जो हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि हर स्पोर्ट की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि आप जब मैचेस में जाएं तो वही इन्वायरमेंट मिले और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर्ड हो, जो नहीं मिलता होगा इन प्लेयर्स को, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि कैंप ना लगे तो बेहतर है। हमें ज़्यादा पता है कि वो कंडीशंस कौन सी हैं जिसमें हमने तैयार होना है। और आप ये सोचें कि उन कंडीशंस में ये प्लेयर्स प्रिपेयर करके जब उस इंटरनेशनल सिनेरियो में जाते हैं और वहाँ इंटायरली डिफरेंट उनको कंडीशंस मिलती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि हम जब बैडमिंटन का देखते हैं, बिकॉज माहूर
राहुल का इंटरव्यू अभी हमने चलाया, तो मैं उसी के रेफरेंस से बात कर रही हूँ। हम जब बैडमिंटन देखते हैं तो हमारे यहाँ फ्लोर्स हैं जिस पे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। दुनिया भर में देयर इज मैटिंग, उस मैटिंग पे खेला जाता है डिफरेंटली। आपका पूरा बॉडी पोस्चर, आपकी सारी मूव्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, बट हमारे प्लेयर्स फिर भी मैनेज करते हैं और फिर भी कहीं ना कहीं अगर ब्रॉन्ज भी लेकर आते हैं, सो हैट्स ऑफ टू देम कि एटलीस्ट दे आर स्टैंडिंग अप ऑन द पोडियम इवन आफ्टर ऑल दीज फैसिलिटीज। सो और मानू ने और भी जो बातें की फाइनेंसिस के हवाले से, और जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी कहा कि गेम्स इस तरह अब चल रहे हैं कि एक तो प्रिपेयर भी खुद करना है और ये इनका अपना पैशन है जिसको लेके ये लोग चलते हैं और ये रिजल्ट्स लाते हैं। अगर वो ना हो तो शायद गेम्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज स्पॉन्सर्स आपने खुद ढूंढने हैं, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, सही है, और आपने पाकिस्तान को इवेंचुअली रिप्रेजेंट करना है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका खुद का पैशन कितना है और आप कितना समझदार हैं इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टर्स एंड स्पॉन्सर्स जो आपको स्पॉन्सर करें और इस गेम में आप जाएं। सैड दिस इज द सैड रियलिटी। आपने कल जश्न आज़ादी का शो देखा होगा, हमने बड़ी कोशिश की, वील ट्राई टू बी पॉजिटिव, मगर यस उसमें भी बड़े सैड अफेयर्स थे, बिकॉज फाइनेंसेस का इशू जो है वो हर जगह सामने आता है। क्रिकेट को अलग रख दें, क्रिकेट पे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, क्रिकेट में स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, बट अदर देन क्रिकेट पाकिस्तान में किसी भी स्पोर्ट को बेचना बहुत मुश्किल होता है। देखिए एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ओलंपिक्स में जा रहा है, आपका ब्रांड यहाँ लगाओ, उसके चेस्ट पे लगाओ, नथिंग बेटर देन दैट, बट ये शायद अभी तक रियलाइज़ नहीं करवा सके हैं हम स्पॉन्सर्स को कि येस दिस कैन बी लुक्रेटिव फॉर देम। बट एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए फैसल, और वो अच्छी खबर ये है कि अगर मैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात करूँ, सो देयर इज़ अ बिग इवेंट कमिंग अप जो पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। ओलंपिक हॉकी क्वालिफाइंग राउंड जो है वो पाकिस्तान को मिला है होस्ट करने के लिए, एंड 13 से लेके 21 जनवरी तक ये जो है ये इवेंट लाहौर में होगा। 2024 जनवरी 2024 में जो है ये इवेंट लाहौर में खेला जाएगा। मल्टी नेशन इवेंट होगा, जाहिर सी बात है मुल्क यहाँ पे आएंगे। पॉइंट सिर्फ ये है, और जो सबसे बड़ी मुझे जो क्यूरियोसिटी है वो ये है कि इतने टाइम फ्रेम में वुड वी बी एबल टू मैनेज ऑल ऑफ इट। क्या हमारे पास इस तरह की फील्ड है जहाँ पे हम ये इवेंट करा सकेंगे? क्या हमारे पास हॉस्पिटैलिटी का इस तरह का इंतज़ाम है कि हम इतनी सारी टीम्स को अकोमोडेट कर सकेंगे? इतने अच्छे होटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें दे। एंड देन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इतने फाइनेंसेस हैं कि नहीं है? ये आई थिंक हम मैनेज तो कर जाते हैं चीज़ें बहुत सारी, जैसे हम क्रिकेट में मैनेज कर रहे हैं। फाइनेंसेस का इशू है ऑफ कोर्स हॉकी में, और सम हाउ वी मैनेज टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और ये इवेंट्स हम मैनेज कर जाते हैं। लेकिन जिस तरह हमारी हॉकी का हाल है, जिस तरह हम वापस आए हैं और जो इवेंट्स हुए हैं हमारे हॉकी प्लेयर्स के साथ, और जो सबसे बड़ा मसला इसमें ये होता है इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं कि आपके प्लेयर्स के लिए कोई चीज़ें होती हैं और वो कोचेस ले जाना चाहते हैं, इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि आपकी अपनी जो होती है ना माइंडसेट, वो बड़ा पता चलता है कि हॉकी के जो करता धरता हैं उनके माइंडसेट किस तरह के हैं। दिस हैज़ टू चेंज।